मैथ में एक चैप्टर का नाम है लिमिट, जिसको हिंदी में हम लोग सीमा कहते हैं। तो लिमिट बेसिकली कोई भी काम करने के लिए हमें एक बाउंडेशन लगाना होता है, एक लिमिट लगाना होता है कि इसके आगे नहीं किया जा सकता, मतलब एक लिमिट बांध दिया जाता है ना किसी भी चीज़ की सीमा। ऐसे ही मैथ में होता है। तो मैथ में मान लीजिए कोई फंक्शन है, वो x=3 पे वैल्यू नहीं दे रहा है, x=3 पे ऐसा वैल्यू दे रहा है जो कि अभी अनडिफाइन है, जिसे हमें जिसके बारे में पता ही नहीं है, अनडिफाइन है। जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट दे दे, 0/0 दे दिए, सब अनडिफाइंड फॉर्म है। इस फॉर्म में ये वैल्यू अभी डिफाइन ही नहीं, पता ही नहीं है। जैसे एक फंक्शन ऐसे हम कंसिडर करते हैं, एक फंक्शन अगर ऐसे ले लें f(x)=x-3/x+3 और यहाँ समथिंग टाइप का ले लेते हैं x+3 ले लेते हैं। अब जैसे ये फंक्शन आपको दिख रहा है, इस फंक्शन पे अगर x=3 रख रहे हैं हम, x=3, तो ये क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा, x की जगह 3 रख रहे हैं तो x की जगह 3 रखेंगे, तो x की जगह 3 रखें जब इस फंक्शन में, तो यहाँ 3 - 3 और यहाँ x की जगह 3 रखेंगे 3+3/3+3। तो ये क्या हो गया, 3 - 3 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा और दूसरा ब्रैकेट 3 6 हो जाएगा, अपान नीचे भी 6 हो जाएगा, तो ये आ गया 0/6। 0/6 यानी ये आ गया 0। तो x=3 पे ये फंक्शन डिफाइन है। दूसरा फंक्शन लेते हैं f(x) ये पहले ये फंक्शन लिए x=3 पे, ये फंक्शन का वैल्यू 0 आ गया, इतना क्लियर। अब दूसरा फंक्शन लेते हैं x-3/x+3 फिर अपान में x-3 × x+3 अपान में x-3। अब x=3 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं @x=3, तो x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 - 3 और यहाँ 3+3 अपान 3 - 3, तो ये 3 0 हो गया, 0 × 6 और ये नीचे 0, मतलब ये 0/0। ये फॉर्म क्या है, अनडिफाइंड, ये है अनडिफाइंड फॉर्म। ये फॉर्म भी डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो ये जो f(x) आप जो फंक्शन देख रहे हैं, इसे आप ध्यान से देखिए, इस फंक्शन को f(x)=x-3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x+3 अपान x-3। इस फंक्शन का x=3 पे वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म, परिभाषित ही नहीं है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ f(x) ये फंक्शन लिख रहे हैं x-3 x+3 अपान x-3। हम दो फंक्शन लिए, पहला ये फंक्शन लिए थे ये, तो इसको हम दिखाए थे x=3 पे, ये तो मान दे रहा है, 0 मान वैल्यू दे रहा है, मतलब ठीक है। एक फंक्शन हमें ऐसा मिला, एक फंक्शन मेरे पास ऐसे गिवन है कि जिसको हम x=3 पे एक वैल्यू निकाल पा रहे हैं, 0 आ रहा है। लेकिन हमें कुछ ऐसा भी फंक्शन इस टाइप का मिल सकता है जिसका किसी निश्चित मान पर, मतलब 3 पे हम चाह रहे हैं इसका वैल्यू निकले, नहीं निकल रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म है। अब इस फंक्शन का वैल्यू x=3 पे नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसका x=3 पे वैल्यू नहीं निकाल सकते इस फंक्शन का, x=3 पे इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम x की जगह x से थोड़ी सी छोटी वैल्यू 2.9 रखते तो क्या होगा, क्या वैल्यू निकल पाएगा, प्रयास करते हैं। तो यहाँ रखेंगे f(x) मतलब f की जगह 2.9 रख रहे हैं, तो यहाँ 2.9 - 3 और यहाँ 2.9 + 3 अपान 2.9 - 3। अब इसका वैल्यू तो बहुत आसानी से निकल, यहाँ पे घटेगा तो समथिंग कुछ आएगा, यहाँ पे घट के आएगा कितना, घट के यहाँ पे 2.9 और -3 जब करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 आएगा माइनस के साथ, और जब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.9 अपान, जब नीचे का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगा। अब तो ये बहुत आसानी से इसका मान निकल गया। मान लीजिए 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, माइनस अभी है तो माइनस
5.9 वैल्यू निकल गया इसकी। अच्छा, इसी यक्स की वैल्यू आगे, इसकी वैल्यू हम एफ एक्स की जो ये फंक्शन दिया है, ये फंक्शन, इसी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। एफ एक्स की वैल्यू जो कि है x-3 और x+3 अपान में x-3, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। x=2, एक नंबर लाइन पहले बना देते हैं। यहाँ समथिंग 0 होगा, इधर प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट, यानी 0 -1 वगैरह इधर जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे समथिंग जाएगा। 3, इस 3 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल रहा है, लेकिन 3 से थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं 2.9, वहाँ निकल जा रहे हैं। 3 से थोड़ा सा आगे जाए तो 3 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 3.1 आएगा। थोड़ा सा ही आगे 0.1 आगे। अब वहाँ पे भी इसकी वैल्यू बहुत आसानी से x की जगह रखते हैं 3.1 - 3 और 3.1 + 3 अपान 3.1 - 3 समथिंग यहाँ 3.1 - 3 आ जाएगा, यहाँ 0.1। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6.1 आ जाएगा, नीचे के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। नीचे के ब्रैकेट को 0.1 है, 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, 6.1 आ गया। मतलब समथिंग वैल्यू मिल गया यहाँ 6.1। इस फंक्शन की वैल्यू 3.1 पे मिल गया, लेकिन x=3 पर इसका वैल्यू हमें, इस फंक्शन का वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इसमें अगर हम x की जगह 3 रख रहे हैं तो वैल्यू नहीं निकाल रहे, लेकिन 3.1 पे वैल्यू निकल जा रहा है। मतलब इस फंक्शन की एक तरह से लिमिट ये हो गई कि इसकी 3 पर वैल्यू नहीं निकलेगी, लेकिन 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू या 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखने पे 3 से छोटी वैल्यू रखने पे इस फंक्शन की वैल्यू निकल जा रही है। ये -0.1 होगा प्लस, इसको अगर लिमिट के फॉर्म में लिखना होगा तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि f(x) ये दिया है x-3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x+3 अपान x-3। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट तो यहाँ लगाएंगे x → 3, मतलब x 3 नहीं है, लेकिन x जब 3 की ओर जा रहा है तब फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, लेकिन x=3 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है कभी भी। है x=3, अगर 3 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, x=3 रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, अनडिफाइन हो गई, अपरिभाषित हो गई। लेकिन अगर x 3 की तरफ टेंड करेगा, मतलब 3 की ओर जाएगा, x 3 की ओर जाने का सेंस ये है कि x की वैल्यू 3 ना होकर 3 से कम ही रहेगा, 2.9 2.8, तब ये वैल्यू आएगी। यहाँ एक नंबर लाइन हम बनाते हैं, ये होता है 0, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। थोड़ा डिस्टेंस से बना दिए समझने के लिए। तो x=3 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन 2.9 पर डिफाइन है, 2.8 पे डिफाइन है। मान लीजिए यहाँ 2.9 है, यहाँ 2.8 है, उस पर डिफाइन है। लेकिन इधर 3.1 पे भी डिफाइन हो रहा है, 3.2 पे भी डिफाइन हो रहा है। तो ये जो लिखा है यहाँ पे x → 3, तो x → 3 मतलब x 3 की ओर जा रहा है। तो 3 की ओर दो तरीके से जा सकता है, एक तो लेफ्ट साइड से मतलब आए इधर 2.8 2.9 तब 3 पर आए, और दूसरा राइट साइड से। दूसरा हम यहाँ समझते हैं कि x जब 3 की ओर जा रहा है, x की वैल्यू 3 नहीं, जब 3 की ओर जा रहा है मतलब x की वैल्यू 3 ना हो के 2.9 हो, 2.8 हो या फिर इससे भी कम हो। मतलब अगर 3 के जितना करीब जाते जाएंगे वैल्यू उतना ही एक्यूरेट आती जाएगी। एकदम 3 पर तो वैल्यू नहीं निकल पाएगी 3 के ठीक पहले। या फिर इधर से अगर इधर से लेफ्ट से जा रहे हैं तो लेफ्ट से 3 के ठीक पहले वैल्यू निकालें,
या फिर राइट से अगर आए तो भी 3 के ठीक पहले, यानी इसका वैल्यू या तो लेफ्ट से भी 3 की ओर जाए तो x टेंड्स टू 3। अगर लेफ्ट साइड से हम जाएंगे, लेफ्ट साइड से ये, तो लेफ्ट साइड से जाएंगे 3 की ओर तो भी वैल्यू निकल जाएगा, मतलब 3 की ओर लेफ्ट साइड से जाए तो क्या मिलेगा, 2.9 मिलेगा। टू अगर राइट से अगर 3 की ओर आए राइट साइड से तो क्या मिलेगा, 3.1 मिलेगा। तो फंक्शन, तो इसकी लिमिट, चूँकि x 3 की ओर टेंस कर रहा है, 3 की ओर जा रहा है, तो इसकी वैल्यू मिल पा रही है। तो इसको ये कहलाएगा कि जब लिमिट x टेंस टू 3, मतलब लिमिट जब 3 की ओर जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है। तो x 3 की ओर जा रहा है तो फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है वही इस फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। जैसे अगर इसको शॉर्ट में समझा जाए तो लिमिट x टेंस टू, मान लीजिए a, एफ एक्स की a पे वैल्यू, तो हमें कैपिटल A मिल रहा है। ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसकी a पे वैल्यू, मतलब x इक्वल टू a पर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन जब x a की ओर टेंस कर रहा है, x a की ओर जा रहा है, तो उस फंक्शन की वैल्यू हमें कैपिटल A मिल रही है। तो उस समय कहा जाएगा जी x इक्वल टू a पर जो कैपिटल A है इसका लिमिट पॉइंट है।